कोर्ट ने ये कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली का जो बुनियादी ढांचा है, यहाँ का वित्तीय ढांचा है, यहाँ का प्रशासनिक ढांचा है, उसमें अब सुधार किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इस्तीफा देने का वो नाम नहीं ले रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली की इन समस्याओं का हल कैसे होगा और दिल्ली को कब तक भुगतना होगा, ये देखने वाली बात है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। साथियों, दिल्ली में जो कोचिंग हादसा हुआ है वो अभी तक देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और बीते दिनों हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद में इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से लेके एमसीडी और दिल्ली पुलिस इनको कड़ी फटकार लगाई और यही नहीं, बहुत सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली में 3-3.5 करोड़ की आबादी है और इस शहर को जहाँ मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है तो वो तो किया नहीं जा रहा है। उसका बुनियादी जो ढांचा है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने की ज़रूरत है, वो तो हो नहीं रहा है। लेकिन अधिकारी एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, वो उसकी कमी निकाल दे रहा है, वो उसकी कमी निकाल दे रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है। दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और यही नहीं, वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उसके पुख्ते इंतज़ाम किए जाएं। और इधर एमसीडी भी है और पुलिस भी है, ये भी अपने अपने स्तर से कार्रवाई भी कर रही हैं। कहीं सीलिंग हो रही है, कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। और एक जो इसमें हैरानी करने वाली बात है वो ये कि उसमें दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे आदमी को अरेस्ट कर लिया जो वहाँ से गुजर रहा था अपनी एसयूवी लेकर, और उसको इस आधार पर अरेस्ट कर लिया गया कि उसकी कार के पहियों से जो पानी बहा, उसके बहाव से जो बेसमेंट था उसका वो गेट टूट गया और पानी अंदर चला गया। कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि शुक्र है कि आपने पानी का चालान नहीं काटा, आपका बस चलता तो पानी का भी चालान काट देते। बताइए, दिल्ली पुलिस को इसलिए फटकार खानी पड़ रही है कि उसने एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसके कार की वजह से पानी जो है बेसमेंट में घुस गया और जिसकी वजह से छात्रों की दुखद मौत हो गई। इस केस की जब पहली बार सुनवाई हुई थी कोर्ट में तो कोर्ट ने अफसरों को बहुत कड़ी फटकार लगाई थी। लेकिन ये हो क्या गया है कि फटकार खाते खाते अधिकारी भी इतने एक तरह से ढीठ हो गए हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि रोज़ इनको कोर्ट से फटकार पड़ती है लेकिन पर असर कुछ नहीं होता। और यही कारण है कि दिल्ली में रह करके हादसे सामने आते रहते हैं। लोग अपनी जान से हाथ धोना उनको पड़ता है। अब देखिए कोर्ट को कैसी टिप्पणी करनी पड़ रही है। कोर्ट ये कह रहा है कि अजीब ही जांच चल रही है। एक राहगीर को पुलिस अरेस्ट करके ले आती है लेकिन किसी एमसीडी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या अभी तक किसी एमसीडी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, क्या उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो नौबत यहाँ आ गई है कि हाई कोर्ट इस मामले को लेकर के सख्त है। उसने ना सिर्फ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं बल्कि ये पहली बार हुआ है कि सीबीआई जांच टाइम से हो। इसके लिए कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को ये भी निर्देश दिया है, बल्कि कमिश्नर को कहा है कि आप ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कीजिए जो सीबीआई की जांच को देखता रहे और वो समय पर पूरी हो जाए और जनता के मन में कोई संदेह ना हो, जनता को सब इस जांच का पता चलता रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कोर्ट ने। कोर्ट यहीं नहीं रुका, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस शहर में ज़्यादा बुनियादी समस्याएं हैं। सब जितना भी सिस्टम है वो सब पुराना हो चुका है। नालियाँ 75 साल पुरानी हो चुकी हैं। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो उनको ये सुनिश्चित कर सके कि जल जो है वो धारा प्रवाह बह सके, कहीं कोई जाम ना हो। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली में जो फ्री बीज का जो कल्चर चला हुआ है, सब चीज़ें ये फ्री ले लो वो फ्री ले लो, तो उसकी वजह से पलायन भी बढ़ रहा है दिल्ली में और सुविधाएं हैं नहीं, सुविधाएं वही पुरानी चल रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई टैक्स आप लोगे नहीं,
कलेक्शन आप करोगे नहीं, पैसा आपके पास होगा नहीं, जब पैसा नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करोगे, और खर्च नहीं करोगे तो ये सुविधाएं जो हैं वो कहाँ से दे पाओगे आप नागरिकों को। कोर्ट का ये भी मानना है, और ये अपने फैसले में लिखा है कोर्ट ने, कि दिल्ली में एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। अभी पानी की समस्या चल रही थी और अभी बाढ़ की समस्या आ गई। एक तरफ तो दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, पीने के लिए पानी नहीं था, और देखते ही देखते अब बाढ़ से लोग मर रहे हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली का जो बुनियादी ढांचा है, यहाँ का वित्तीय ढांचा है, यहाँ का प्रशासनिक ढांचा है, उसमें अब सुधार किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इस्तीफ़ा देने का वो नाम नहीं ले रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली की इन समस्याओं का हल कैसे होगा, कब होगा। कोर्ट अपनी तरफ से पूरा जो कर सकता है, जो टिप्पणी कर सकता है, वो की जा रही है, दिल्ली को उसका आईना दिखाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कि कुछ सुनने को, समझने को तैयार नहीं है, और दिल्ली को कब तक भुगतना होगा ये देखने वाली बात है। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।